चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में प्रश्न वाले 2.3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज बोल रहे हैं, चैप्टर 3 पर चलते हैं। 3 क्या कहता है? चैप्टर 3 जो है मुख्य रूप से उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण होता क्या है? चलिए, रैखिक समीकरण देखिएगा, रैखिक समीकरण और पहले जानेंगे समीकरण और बहुपद, क्योंकि अभी हम लोग बहुपद पढ़ के आए हैं। तो बहुपद जैसे कहने का मतलब कि 4x + 3, अगर ऐसे किसी भी पद को लिख दिया जाए तो इसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद हमेशा px पे चलता है, पोलिनोमियस x है तो x पे। अगर यहाँ मान लेते हैं कि लिख देते हैं 3y² + 6y + 9, ऐसे लिख देते हैं। तो ये py पे हो गया। कहीं कहीं इस तरह से लिखा रहेगा, कहीं कहीं बिना बराबर के सिर्फ ऐसे लिख दिया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। और समीकरण की अगर हम बात करें तो समीकरण बराबर में हमेशा कुछ ना कुछ लेगा। जैसे कहने का मतलब कि 4x + 3 = 0, इसी को इस तरह से लिखते क्या हो गया? समीकरण हो गया। या 3y² + 6y + 9 = 0, तो ये क्या हो गया? समीकरण। बहुपद में ये लिखा भी रहेगा ना भी लिखा रहेगा, ये इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि y में बहुपद है और ये x में बहुपद है, इसलिए हम लिख दिए थे। इस तरह से रहेगा तो समीकरण है, और इस तरह से रहेगा तो क्या है? बहुपद है। बराबर में कुछ ना कुछ रहेगा, इसके मतलब समीकरण है। में यहाँ बराबर रहेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है? बहुपद है। तो ये आपका था बात बहुपद और समीकरण पे। अगर यहाँ मान लेते हैं कि बराबर में नहीं कुछ है तो ये बहुपद है। यहाँ पर देखें तो बराबर में है 0 0, तो क्या है? समीकरण है। ये बात था समीकरण और बहुपद का। तो समीकरण में देखें, बात समझिएगा। अगर हम यहाँ बात करें कि 3x + 5 = 0, ये भी समीकरण है। 9y² + 3y + 8 = 0, ये भी समीकरण है। 2x² + 5x + 9 = 0, ये भी समीकरण है। 5x + 3y + 9 = 0, ये भी समीकरण है। बोलिए कि बार बार 9 का लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं 7 लिख देते हैं। 2x + 9z + 9z + 8 = 0, ये भी समीकरण है। 5x² + 2x y + 9, ये भी समीकरण है। तो कहने का मतलब कि सब तो समीकरण ही है,
लेकिन समीकरण होते हुए भी ये समीकरण का कितना रूल वो फॉलो करता है, कैसा कैसा समीकरण है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण और यहाँ पे बहुत सारे समीकरण हैं, तो वो आखिर कैसा समीकरण है। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम इसका बात करें तो ये समीकरण है, लेकिन इसमें चर कहने के मतलब क्या, चर कहने के मतलब एक्स वाई जेड जो भी है वो चर है, और एक होता है घात। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें चर का मान कितना है, तो चर एगो है x और घात इसका कितना है, तो घात 1 है। बात समझे। उसी तरह से आगे देखेंगे, इसमें चर कितना है, तो इसमें भी चर, ये सब समीकरण है, पहले बात समझ लीजिएगा। इसमें भी चर y ही सिर्फ है, तो y है यानी एक चर है, और घात कितना है, तो अधिकतम घात 2 है, इसके मतलब से घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें चर कितना है, तो इसमें भी चर एक ही है x, और घात कितना है, घात 2 है। उस तरह से इसमें बात करें तो इसमें चर कितना है, इसमें चर 2 है, एक x है और एक के क्या है, y है, चर 2 हो गया। घात कितना है, तो घात इसमें 1 है। आप समझ गए। इसमें अगर बात करें तो इसमें चर कितना है, इसमें चर आपका 2 है, एक x है और एक क्या है, z है, और घात कितना है, x का भी 1 है, z का भी 1 है, इसका मतलब 1 है। इसमें चर कितना है, इसमें चर 2 है, एक है आपका x और एक है आपका y, लेकिन घात कितना है, घात 2 है। बात समझिएगा। यहाँ पे अगर घात अगर एक है तो एक को बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। 2 है तो द्विघातीय, उसी तरह से 3 रहता है त्रिघातीय। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो x है a, तो इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, तो एगो चर है, चर कितना है, 1 है, तो इस समीकरण का जो नाम होगा उसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि घात 1 है और चर भी 1 है, तो एक चर यानी चर कितना, एक चर वाला घात 1 है, तो एक को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। और उसे ही इसको बोलेंगे एक चर वाला द्विघातीय समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी वही एक चर वाला द्विघातीय समीकरण। इसको बोलेंगे 2 गो चर है और घात 1 है। इसके मतलब कि 2 चर वाला, एक को क्या बोलते हैं, रैखिक, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण।
रैखिक समीकरण। उसी तरह से ए भी है, ए भी दो चर का है, तो ये भी हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये दो चर वाला द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण को हम पहचानते हैं कौन कैसा समीकरण है। लेकिन मुझे जो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बात युग्म का है। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा कहने का मतलब, जोड़ा कहने का मतलब कि एक ए समीकरण होगा और एक ए समीकरण, दोनों को अगर एक साथ लिखते हैं तो एक को बोलेंगे समीकरण एक और एक को बोलेंगे समीकरण दो। लेकिन ये दोनों जो समीकरण कहलाएगा ये दोनों जो समीकरण होगा उसे ही बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जोड़ा में है तो युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? युग्म। कोई दिक्कत? दो चर वाले, दो गो चर है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, और क्या जोड़ा में है तो युग्म। ये दोनों का हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी के बारे में इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है। समीकरण समझ गए समीकरण क्या होता है, और इससे पहले बहुपद पढ़े थे वो भी समझ ही गए। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ये परिचय का आपका पाठ हो गया, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। उदाहरण 1 कहता क्या है? कहता है कि अखिला नाम की एक लड़की है। अखिला नाम की एक लड़की है जो अपने गांव में जो मेला लगा हुआ है उस मेले में वो गई है चरखी की सवारी करने और हुपला खेलने। चरखी की सवारी क्या होता है? तो चरखी की सवारी कहने का मतलब कि जो आप देखे होंगे बड़ा सा जो झूला होता है ऐसे लगा हुआ, टावर झूला जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चरखी। ये घूमता है चरखी, चरखी की सवारी करने। और दूसरा क्या है? हुपला खेलना। हुपला समझे हो? नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। ये बड़ा सा एक टेबल रहता है और टेबल पे कहीं बिस्किट, कहीं पैसा, कहीं कुछ ऐसे ऐसे रखा रहता है, और बाउंड्री के बाहर से लोग बड़ा सा रिंग फेंकते हैं इसमें फंसाने के लिए। तो वो जो रिंग फेंके, ये पूरा खेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हुपला खेल। क्या बोलते हैं? हुपला खेल। तो इसमें वही बोला जाता है कि अखिला मेला में जब गई तो चरखी की सवारी की और हुपला खेल खेली। तो चरखी की सवारी की और हुपला खेल खेली, इसके मतलब कि वो कुछ ना कुछ पैसा खर्च की होगी। चरखी की सवारी में कुछ खर्च की होगी, कुछ हुपला खेल में खर्च की होगी। तो जानते हैं क्या कैसे खर्च की। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कहता अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, यानी जितनी बार चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेली। अगर मान लो चरखी की सवारी 4 बार किया, 4 बार चरखी की सवारी किया, तो हुपला खेल कितना बार खेला? आधी बार, यानी 2 बार खेला। ठीक है, आधी बार उसने हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार के सवारी के लिए उसे 3 रुपये देने पड़ता है। यहाँ समझिएगा, जितना बार वो चरखी चढ़ा
उसके लिए कितना रुपये पे करने पड़ा, 3 रुपया। और जितना बार हुपला खेल खेला उसके लिए कितना रुपये पे करने पड़ा, 4 रुपया। ठीक है, खर्च करने पड़े तो आप ज्ञात करेंगे कि, यहाँ पे बात आता है, ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार, तो कितनी बार को, कितना को ही तो 100 और वाई मानते हैं, कितना को ही क्या मानते हैं, 100 और वाई। चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे, माना कि उसने 100 बार चरखी की सवारी की और वाई बार हुपला खेल खेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितनी बार चरखी की सवारी की एवं कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने उसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किया। कितना रुपया खर्च किया, 20 रुपया खर्च किए। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय तथा ग्राफीय, यानी बीजगणित से बनाना है और ग्राफीय विधि से बनाना है, दोनों विधि से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसके मतलब कि आप किसी न किसी को मानने पड़ेगा, तो किसी एक को मान लेते हैं। माना कि 100 बार उसने क्या किया, चरखी की सवारी की, मान लेते हैं यहाँ पे। हल, कितनी बार किया, जो कितना जो पूछ है उसी को मानते हैं। तो माना कि अखिला ने 100 बार चरखी की सवारी की एवं वाई बार हुपला खेली। ठीक है, ये मान लिया कितनी बार चरखी की सवारी की, कितनी बार हुपला खेल खेली, ये दोनों मान लिए। ये दोनों मानने के बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं। कहता है कि जितना बार उसने चरखी की सवारी की, जितना बार चरखी की सवारी की, उससे आधी बार हुपला खेल खेली। इसके मतलब कि कितना बार चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी यहाँ पे की है वाई बार, तो वाई बार से आधी बार हुपला खेल खेला। इसके मतलब कि वाई बराबर एक्स बाई क्या कर देंगे, 2। तो पहला वाई बार चरखी की सवारी की, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2। ये पहला पॉइंट कहता है, आधी बार कहता है तो आधी बार कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आधी बार उसने हुपला खेल खेली यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उससे 3 रुपया और हुपला खेल के लिए 4 रुपया पे करना पड़ता है। अब बात समझना, एक बार अगर चरखी चढ़ा तो 3 रुपया और एक बार अगर हुपला खेल खेला तो 4 रुपया। इसके मतलब कि x बार खेला तो x गुने 3 और y बार खेला तो y गुने 3। ये पहला समीकरण हो गया। तो यहाँ करते हैं, पहला समीकरण नहीं, इसको थोड़ा सा और समीकरण में ला देते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक साइड चला आएगा तो 2y बराबर x, फिर कर देंगे 2y, थोड़ा सा और छोटा कर दें, इसको आगे बढ़ाते हैं। 2y बराबर x, आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। अगला कहता है कि 3 रुपया चरखी में और 4 रुपया एक बार हुपला खेल खेलता है, तो 3 रुपया एक बार हुपला खेल खेलने का खर्च है, चरखी के सवारी चढ़ने का खर्च है। तो एक बार का 3 रुपया, इसके मतलब 100 बार का, हम लोग सुने होंगे
कि एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपया, इसीलिए 8 चॉकलेट का मूल्य, तो 5 गुने 8 करते हैं। उसी तरह से एक बार का 3 रुपया लग रहा है, इसका मतलब x बार का, तो 3 गुने x हो जाएगा, यानी 3x। कोई दिक्कत? तो 3x हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि चरखी की सवारी में जो खर्च आया वो 3 गुने x आया, और हुपला खेल खेलने में एक बार के y तो 4 रुपया लगता है, तो 4 गुने y यानी 4y। और टोटल कितना रुपया खर्च किया है? 20 रुपया खर्च किया है। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया समीकरण। अब जो समीकरण हुआ, तो एक बात समझिएगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। 3x + 4y = 20, जगह कम है। 3x + 4y = 20, ये समीकरण 2 हो गया। अब पहला कहता है कि इसे बीजगणितीय तथा ग्राफीय, तो पहले बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से हल। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब करेंगे क्या कि एक का मान हम अक्षर रूप में निकाल के दूसरा में बैठा देंगे 1 से। तो एक का कहता है कि 2x, एक में क्या है, y का मान दिया हुआ है, y बराबर क्या है, x/2, y बराबर x/2। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 क्या है, तो 2 है 3x + 4y = 20, 3x + 4y = 20। तो यहाँ पे y का मान आया है x/2, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x/2 रख देंगे। तो 3x + 4 गुने x/2, x/, का हो जाएगा 2 = 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे कि 3x, ये 3x है, तो 3x रहेगा और प्लस हो जाएगा 4x/2 = 20। तो 3x 4x यानी 2 एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 6x + 4x = 20। तो 6x + 4x कितना x हो जाएगा, 10x। 10x बराबर, इपट्टी भागा उपट्टी गुना में तो 40 हो जाएगा। तो x बराबर का हो जाएगा 40 और बट्टे इपट्टी गुना तो इपट्टी भाग में आ जाएगा 10। तो x बराबर का आ जाएगा 4। x का मान जब 4 आ गया तो x का मान कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखने पर एक क्या है, x बराबर x, y बराबर x/2, तो y बराबर x/2। तो y बराबर x का मान कितना है, 4/2 = 2, यानी y का मान कितना आ गया, 2। y का मान 2 और x का मान कितना, 4। इस तरह से आपका बीजगणितीय विधि से हल हुआ। इसी को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। दिखाई दे रहा है ना वहाँ तक? हाँ दिखाई दे रहा है। इसी को किस विधि से, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। ठीक है, ग्राफ इधर बना देते हैं। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे,
ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक चार्ट तैयार करते हैं, उसमें x और y का मान रखते हैं। तो समीकरण जो एक है वो एक में क्या है, एक है, लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से। बात समझिएगा, इसमें इसलिए चलते हैं कि यहाँ पे अगर हम किसी भी x का या y का किसी भी चर का अगर मान रखें तो दूसरा चर का मान आना चाहिए। जब दोनों चर का 2 या 3 मान अगर आ जाता है फिर उसको हम ग्राफ पर आराम से दर्शा देंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण एक मेरा ये है, ये बोले चाहे तो ये बोले, इसी को तो ये लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक रखते हैं यहाँ पे 2y माइनस एक्स बराबर 0, 2y माइनस एक्स बराबर 0, 2y माइनस एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x का मान कुछ ना कुछ रखते जाएंगे, तो ऐसे चार्ट इसका बनता है। और यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब यहाँ पे x का मान कुछ रखेंगे, रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स बराबर 0। तो 2y और x का मान 1 रखने हैं, माइनस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 2y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 आधा हो जाएगा। तो आधा निकालने से अच्छा है कि एक निकालें। तो 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा मान इसका। यहाँ अगर 2 रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2/2, 2/2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया y का मान। अब इसी में फिर x का मान 2 रखें, फिर यहाँ पे y का मान कुछ रखते हैं। अब यहाँ y का मान रखते हैं 2, y का मान 1 रखते हैं, 1 नहीं, y का मान 2 रखते हैं। अब 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 2, तब 2y माइनस एक्स बराबर 0 समीकरण है। तो y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 गुने 2 और माइनस एक्स बराबर 0, तो 4 माइनस एक्स बराबर 0। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -4। उसी तरह से अगला निकाल सकते हैं। अगला क्या निकलेगा, अब कि y का मान, x का मान 4 रखते हैं, x का मान 4 रखते हैं, x बराबर 4, तो x बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर 0। तो 2y माइनस एक्स का मान कितना है 4, तो 4 बराबर 0। तो 2y बराबर 4, तो y बराबर 4/2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे इसमें रखेंगे y का मान रखेंगे 4, तो 4 रखने पर कितना आएगा, रख के देखते हैं, या तो इतना ही रखने, 3 ही रखने देते हैं, ज़्यादा निकालेंगे इतना सही ग्राफ बन जाएगा 3। चलिए मान मेरा आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 का कहता है, 2 आपका है 3x + 4y बराबर 20, 3x + 4y बराबर 20। इसमें भी ऐसा ही मान आएगा। एक्स वाई ऐसा ही मान आएगा। तो पहले वैल्यू रखते हैं
एक्स का कुछ ना कुछ मान रखते हैं, तो यहाँ भी वही करेंगे, एक्स बराबर 1 रखते हैं, तो हो जाएगा 3 गुने एक्स का मान 1, 3x है ना, 3x प्लस 4y बराबर 20, तो 3x का मान कितना रखना है 1 प्लस 4y बराबर 20, तो हो जाएगा 4y बराबर 20। एक मिनट, थोड़ा फोन आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 रखें तो 1 रखने पर यहाँ पे 3 उस साइड चला जाएगा, तो 3 इस साइड आएगा, तो हो जाएगा 17/4, नहीं कटेगा। तो कोई ऐसा वैल्यू रखते हैं जो कि कट जाए, पूरा कटेगा, तो वैल्यू बैठाने में आसान हुआ है। जैसे भी इसका वैल्यू बैठ सकता है, लेकिन ग्राफ पर इसका वैल्यू रखने में थोड़ा सा 17/4 का मुश्किल होगा, तो कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कि पूरा कट जाए। तो कौन सा वैल्यू लें, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 14/4, नहीं कटेगा, 9, 12, 8/4, हाँ 12 यानी 4 ले सकते हैं, तो x का वैल्यू 4 ले सकते हैं, तब जाके कटेगा। तो x का वैल्यू 4 लेंगे, यानी 4 जब रखेंगे तो 3 गुने 4 प्लस 4y बराबर का हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 20 माइनस 12। चलिए देखते हैं, तो 4 रखें, तो 4 रखने पर 12 इफ सेट चला गया, तो 4y बराबर क्या आ जाएगा 8, तो y बराबर 8/4 यानी 2 हो जाएगा, y का मान 2 हो गया। अब कुछ ऐसा रखेंगे y बराबर किसका मान फिर आ जाए, तो यहाँ रखते हैं y बराबर कितना रखेंगे, y बराबर रखेंगे 1 तो 4, तो हो जाएगा 3, नहीं फिर 2 रखेंगे तो 8, 8 तो 12, 3 रखेंगे तो 12, 12 तो 8, 3 चौके 12, 8/3 नहीं कटेगा, 4 चौके 16, 4 5 चौके 20, 1/3 नहीं, तो यहाँ पे रखने पड़ेगा 8 रखते हैं, 2 ही रखते हैं ना, 3 रखते हैं या 1 रखते हैं, 1, तो 1 रखने पर कटेगा तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ वैल्यू रखने पड़ेगा। तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा y का मान 1, तो 4, 4 16/3, ये हो जाएगा y का मान, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रखना है, तो 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 20, तो 3x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा 16/3, 16/3 यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 2 को आ गया, यहाँ 5.3 कितना, y का मान 1 रखते हैं तो ये आता है 5.3। अब यहाँ पे एक और का मान देख लेते हैं रख के, x का मान 4 रखते हैं, 4 तो रखा गया है, 5 तो 15, 5 रखते हैं, तो x का मान 5 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5, तो 5 गुने 3 हो जाएगा, और प्लस 4y बराबर 20, तो 4y बराबर 20 माइनस 15, तो y बराबर 5/4, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा काटने पर, y बराबर 1.0, तो 2 और 2 4 5 20 5, 1.25 इतना आएगा।
1.25। ठीक है, ये 3 को ले लिए। ये आप बीजगणितीय विधि नोट कर लीजिए, ये ग्राफीय विधि। अब इसको ग्राफ पर उतारते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, पहले ग्राफ बनाने पड़ेगा। चलिए, ये मेरा हो गया ग्राफ, और इस पे अब इसको पुट करना है। किसको इसको पुट करना है? एक इसको पुट करना है और एक इसको पुट करना है। तो पहला वैल्यू क्या है? 2 और 1। तो 2 कहाँ पे है? 2 आपको x में चलना है, तो x इसको कहते हैं +16 या -16 है, तो +x यानी इसी में चलना है, तो 2 यहाँ पे है। और 1 y में यानी ऊपर की ओर जाना है, तो 1 यहाँ पे है। तो दोनों कहाँ जाके मिलेगा? ये दोनों यहाँ पे आके मिलेगा। तो इस पॉइंट को कहेंगे 2 1। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? 2 1 निर्देशांक। दूसरा है -4 2। तो -4 कहाँ चला जाएगा? -4x में यहाँ चला जाएगा। और 2 कहता है y में, तो 2 ऊपर की हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे है, तो a आएगा ऐसे सामने, और -4 जाके यहाँ मिलेगा, यानी a बिंदु हो गया क्या? -4 और 2 का। -4 और किसका हो गया? 2 का। उसी तरह से 4 और 2। 4 कहने के मतलब किस में जाएगा? x में, तो x में 4 यहाँ है, और 2 y में, यानी 2 यहाँ है, तो ये ऐसे आएगा, और ये 4 जाके यहाँ पे ऐसे मिलेगा। तो ये जो बिंदु हुआ क्या हो गया? 4 और 2। ठीक है, ये पहला को दर्शा दिए। 4 2। यहाँ तो कोई मिल नहीं रहा है। 4x में, y में 2। कुछ गलती है, 1 मिनट, कुछ गलती यहाँ पे हो रहा है। ग्राफ सरल रेखा बनेगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक था, ये माइनस ऊपर गया तो माइनस से प्लस ऊपर गया तो माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल 4। ठीक है, एक्स का मान यहाँ 3 रखते हैं। जब 3 रखते हैं, क्योंकि सेम मान तो रख नहीं सकते हैं, तो 3 रखते हैं। 3 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x, यानी ये हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस से +3, और 3/2 यानी 1.5। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? y का मान 5। अब सही है। चल देखिए, तीसरा मान 1.5 है y का, और x का 3 है। x का 3 और y का 1.5। तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब कैसे पकड़ें कि गलत है, कहीं पर मिस्टेक हुआ है। क्योंकि हमेशा रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा बनेगा। समझे? वो सरल रेखा बनेगा, तो सिंपल सा बात है कि उसको सरल रेखा यहाँ बन नहीं रहा था, एक यहाँ बन रहा था, तो ऐसे थोड़ी बनेगा। तो कहीं ना कहीं सरल रेखा ही बनेगा इसका। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है? x का मान 3 है, 3 गए, और y का मान 1.5 है, तो 1.5 यानी यहाँ पे आएगा 1.5, यहाँ पे आएगा। इसमें 2 है तो -2, कहीं ना कहीं इसमें भी सरल रेखा नहीं बन रहा। ग्राफ इसको सही करना पड़ेगा। ये माइनस तो है नहीं, प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2, 4 और 2, ये आएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 2, 4 2 का ग्राफ 4 2। उसके बाद एक है 4 इसका, हाँ x में 3 और 1.5, 3 और 1.5 यानी यहाँ पे आएगा। 1.5 के मतलब बीचा बीच हो जाएगा ये, और 3 के मतलब यहाँ से जाएगा, तो 3 और 1.5। ठीक है, तो ऐसे एक ग्राफ निकलेगा, तो ऐसे रेखा बनेगा।
मतलब सोजा रेखा बनेगा, क्योंकि ग्राफ के कॉपी पर जब बनाइएगा तो वहाँ पर सोज बनेगा, ऐसे इसका सोज रेखा बनेगा। जब सोज रेखा बनेगा फिर उसी तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा? इसका ग्राफ जाएगा आपका 4 2, 4 2 यानी 4 जाएगा किस में? 4 जाएगा आपका x में, 4 और 2 किस में जाएगा? y में, 2 किस में? y में। यहाँ पे ये 4 2 हो गया। फिर एक है 5.3 और 1, 5.3 x में, 3 और 1, इसका मतलब कि 1 यहाँ पे जाएगा, 3 कुछ हल्का बढ़ के ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। और क्या है? 5.31, 5 और 1.25, 5 x में और 1.25, 1.25 यानी थोड़ा सा ऊपर 1.25। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ऐसे बना सोझा और एक ऐसे बना। ये दोनों कटा कहाँ? ये दोनों इस पॉइंट पे आके कटा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है? 4 2। इसके मतलब कि x का जो मान आया आपका 4 और y का जो मान आया वो 2, इस तरह से। बात समझे? तो ये जब ग्राफ के कॉपी पर आप लोग बनाइएगा तो लाइन सीधा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस लेने में थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, जिसकी वजह से रेखा जो है टेढ़ा हो जाता है। जब ग्राफ में बनाइएगा तो वहाँ सेम डिस्टेंस दिया रहता है, तो वहाँ पर रेखा जो लाइन खींचा जाएगा वो टेढ़ नहीं होगा। तो इस तरह से उसमें भी x का मान 4 आया था, y का मान 2 आया था। यहाँ पर भी x का मान 4 आया, y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। इस तरह से आपका बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि दोनों विधि से कौन सा क्वेश्चन, पहला उदाहरण सोल्व हुआ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहता है? अगला उदाहरण 2 पर चलते हैं। 2 क्या कहता है बात समझिएगा। 2 कहता है, इसका हल करते चलते हैं। 2 कहता है कि रुमाली एक स्टेशनरी के दुकान में गई और 9 रुपये में एक पेंसिल, कितना? 9 रुपये में 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, कितना पेंसिल? 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी, 3 रबर खरीदी। 2 पेंसिल कितना रबर? 3 रबर खरीदी। उसी सहेली, मतलब उसकी सहेली सोनाली ने भी इसी तरह के 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि तथा ग्राफीय विधि से हल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 9 रुपया में 2 पेंसिल 3 रबर, इसके मतलब कि रबर का कुछ ना कुछ मूल्य होगा। तो रबर का मूल्य यहाँ तो दिया नहीं है। जब नहीं दिया तो क्या करें? रबर का मूल्य मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक का x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे? y मानेंगे। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, एक को x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि रबर का मूल्य बराबर x और पेंसिल का मूल्य बराबर y, या पेंसिल का मूल्य बराबर x, रबर का मूल्य बराबर y, ऐसे करके मानेंगे किसी एक को। तो जो आपका इच्छा, अगर एक को x मानेंगे दूसरे को y मानेंगे। तो पहले क्या है? पहले पेंसिल है, तो माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक रबर का मूल्य बराबर y रुपया। बात समझ गए? एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक रबर का मूल्य y रुपया। तो यहाँ खरीदता के गो है? 2 गो पेंसिल 3 गो रबर। इसके लिए यानी प्रश्न से कहता है कि 2 पेंसिल यानी 2x और 3 रबर यानी 3y, तो कितना रुपया लगता है? 9 रुपया लगता है। उसी तरह से अगला क्या करता है कि अगला खरीदता है 4 पेंसिल और 6 रबर, यानी 4 पेंसिल 4x और 6 रबर यानी 6y, बराबर कितना हो जाएगा? 18।
ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो समीकरण 1 है और समीकरण जो 2 है, ये दोनों का अनुपात लगभग सेम है। तो अगर सेम है तो ये जो ग्राफ इसका जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा। और जब अनुपात सेम है तो आश्रित ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा बात समझिएगा। दो, अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 में से मतलब 4 2 से कटेगा यानी 2x हो जाएगा। ये भी 3y हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो इसके मतलब कि जो a है वही a वाला भी है, दोनों सेम है। तो दोनों समीकरण अगर सेम होता है तो इस कंडीशन में इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो अनेक हल होगा, इसके मतलब कि इसका हल नहीं निकाल के कोई 1 2 हल हो तब ना हल निकाला जाए। एक अनेक हल है, अनेक हल है तो हल निकालते निकालते थक जाएंगे, फिर हल इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में करते क्या है हम लोग कि इसको बीजगणितीय विधि ना करके इसको सीधे ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिख देंगे। इस समीकरण युग्म का अनेक हल होंगे अब कैसे अनेक हल होंगे इसके बारे में हम बताएंगे। पहले अभी तो जान लीजिए बस इतना कि दोनों समीकरण अगर समान आ जाए, दोनों समीकरण क्या आ जाए, समान आ जाए तो अनेक हल होते हैं। ये 2 को कॉमन ले लिए, उस साइड भेजेंगे, ऐसे भी 0 हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है। बस ये समझ लीजिए ये दोनों समीकरण समान आ गए तो क्या है, या समान अनुपात में आ जाए। कहने का मतलब कि 2/4 यानी 1/2, फिर यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 समान अनुपात में आ जाता है तो क्या कहते हैं, अनेक हल होंगे। इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में अगर आता है तो अनेक हल हो जाएगा। तो आएगा ही 2/4 का क्या हो जाएगा, 1/2, फिर 3/6 का हो जाएगा 1/2 और 9/18 का हो जाएगा 1/2। ये बराबर आ गया सब, तो बराबर आता है तो कितना हल, अनेक हल होगा। ये आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा हिंट दे दिए, ठीक है। अनेक हल इस समीकरण युग्म का क्या होगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल हो गया तो इसका क्या निकालेंगे, अब ग्राफ निकालेंगे। तो ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले किसी एक समीकरण को लिख लेंगे, जो 1 होगा वही 2 होगा। तो 1 को लिख लेंगे 1 से, ग्राफीय विधि। अब 1 से क्या होता है, समीकरण 1 से अब 1 क्या करता है, 2x + 3y बराबर 9, 2x + 3y बराबर 9। तो एक बार क्या करेंगे कि x बराबर 0 मानेंगे, x बराबर क्या मानेंगे, x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। एक बार क्या करेंगे x बराबर 0 मानेंगे। तो x बराबर जब 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और गुने 0 + 3y बराबर 9। तो 3y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/3। तो y बराबर 3, तो 3 हो जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 3 हो गया। फिर y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर के 0 रख देंगे। तो y का मान 0 रखें, इसके मतलब कि यहाँ y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y बराबर 9 है। तो 2x + 3 गुने 0 बराबर 9, तो 2x बराबर 9, तो x बराबर का हो जाएगा 9/2 यानी 4.5। उसी तरह से दूसरा हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या कहता है समीकरण, 4x + 6y बराबर 18।
यहाँ भी वही काम करेंगे, एक बराबर 0 फिर दूसरा बराबर 1 ऐसे कर करके कुछ कुछ वैल्यू इसका रखते जाएंगे। तो कैसे वैल्यू इसका रखाएगा बात समझिएगा। पहले x बराबर 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 18। तब 4 इंटू 0 प्लस 6y बराबर 18, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 18। तो y बराबर नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है, y बराबर हो जाएगा 18/6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 × 18 3। ये हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर 3। फिर यहाँ पे y का मान 1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 18। तो 4 इंटू एक्स का मान कुछ नहीं तो 4x रह जाएगा, हाँ, प्लस 6 इंटू वाई का मान क्या है 3 बराबर 18। तो 4x प्लस बराबर 18 माइनस 18, तब x बराबर क्या हो जाएगा 0/4। तो x बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 0 छतरी 18, सॉरी y का मान 1 है ना, 1 रख रहे हैं, तो 1 गलत हो गया 1। तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 18 माइनस 6, तो x बराबर 12/4, तो बराबर 3। तो 3 हो जाएगा। y का मान अगर 1 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफीय विधि पर ले चलते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। तो इधर को मिटा दें, इधर का नोट कर लीजिए, इधर को मिटाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ अगर बनाते हैं यहाँ पे बना देते हैं, ऊपर में नहीं, यहाँ मिटा ही देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मिटा दिए और यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ इस तरह से जाएगा, ऐसे ये x होगा, ये y होगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, माइनस में नीचे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3 4, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके ग्राफ हो गया। अब इसको इस पे रखना है, तो 0 3 0 तो बाबूड़े 0 यहाँ है और 3 कहाँ होगा 3 y में 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो हो गया 0 3 0 3। फिर उसके बाद क्या है 4.5 और 0 4.5 यहाँ हो गया और 0 इसका मतलब कि यहाँ हो गया 4.5 और 0। अब इसको मिला देते हैं, ऐसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके कहता है 0 3, x में 0 और y में 3 यहाँ पे है। उसके बाद कहता है 3 1, तो 3 और 1 यहाँ पे है, ये हो गया। तो इसको बोलेंगे 3 और 1। तो एक ग्राफ, दोनों ग्राफ क्या है एक दूसरे पर आश्रित है, तो इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आश्रित रेखा, आश्रित ग्राफ या आश्रित रेखा। और इसमें अनेक हल होगा, क्योंकि हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहा है काट रहा है, जितना बार काटेगा उतना ही हल। तो इसमें तो हमेशा काट रहा है, तो इसमें कितना होगा अनेक हल होगा, जो कि पहले हम लिख दिए। ये ग्राफ इसका बन गया, ठीक है। आगे फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर उदाहरण का तीसरा प्रश्न पर बढ़ेंगे। चलिए तब तक मिटाते हैं, आप लोग रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का होता है कि ये समीकरण दिया हुआ है उदाहरण 3 और इसको ज्यामितीय विधि से हल करना है। कहता है कि रेल की पटरी है,
तो रेल की पटरी एक दूसरे को कहीं मिलेगा नहीं, समांतर बनेगा, ठीक है, समांतर जाएगा। तो ज्यामितीय विधि से हल करने के लिए ज्यामितीय विधि से कैसे, तो समीकरण एक से चलेंगे। तो लेते हैं समीकरण एक क्या है, x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ x = 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 + 2y - 4 = 0। तो 2y = 4 और y बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। तो y = 2 यहाँ पे लिख देते हैं। xy, तो x का मान लिए थे 0, तो y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। फिर देते हैं अब कि y = 0 लेते हैं, तो y = 0 लेंगे तो x + 2y - 4 = 0। तो x + 2 × y का मान 0 - 4 = 0। तो x = 4। तो यहाँ पे किसका मान, y का मान 0 है तो x का मान 4। उसी तरह से फिर इसको लेते हैं समीकरण दो से 2 का कहता है कि 2x + 4y - 12 = 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं मान xy। तो यहाँ पे x के मान 0 लेते हैं, x = 0। तो 2 × 0 + 4y - 12 के +12 हो जाएगा। अब 4y बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो y = 12/4 = 3। तो x 0 तो y 3 हो जाएगा। फिर यहाँ लेते हैं y = 0, तो 2x + 4 × 0 = 12। तो 2x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो 0 y बराबर रखते हैं तो x बराबर क्या है, 6 है। अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ यहाँ पे बना देते हैं। ये y है, ये y' है, ये x है, ये x' है। अब देखिए बात समझिएगा, 6 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 6। y में कितना तक जाना है, y में जाना है, हो गया 2 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह से। और इसका वैल्यू बैठाना शुरू करते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है, 0 2। तो 0 तो यहाँ है और 2 y में, तो y में 2 यहाँ है, इसको क्या बोलेंगे, 0 2 बोलेंगे। फिर क्या है 4 0, तो 4 यहाँ है और 0 इसी पर है, इसको क्या बोलेंगे, 4 0 बोलेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं, इसको पहले मिला देते हैं, मिल गया। इसमें क्या है, x में है 0 3, तो 0 यहाँ है और 3 x में y में जाना है, 3 यहाँ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 3। x में 6 y में 0, x में 6 हो गया y में 0, तो यहाँ हो गया, तो 0 6 हो गया। ठीक है, 6 0 हो गया, 6 0। अब इसको मिला देंगे, ऐसे मिल जाएगा। ये समांतर रेखा बना,
ये समांतर रेखा का ग्राफ बना। तो यही बस इतना इसमें करना था, ठीक है। तो आज पूरा एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में आपको एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज जो है प्रश्नवाली 3.1 वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर।